हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है आपके सामने जो दिख रहा है, जेव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा भी था और अभी बहुत कुछ बाकी भी है जिसको हम आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं। इससे पहले हम जेव प्रक्रम के बारे में जाने गए। जेव का मतलब क्या हो जाता है? जीव हो जाता है। ठीक, जेब का मतलब ही हो जाता है। जेब प्रक्रम होता क्या है ये भी हमने बता दिया था। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करता है, अनुरक्षणों का कार्य करता है, उसे हम जेब प्रक्रम कहते हैं। आसान शब्दों दूसरे भाषा में बोले तो आसान शब्दों में बोले तो होता है जेब प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब हो जाता है हमारा जो पाठ पूर्जा होता है वो सम्मिलित, मतलब पूरा पूरा रूप से क्या करता है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, जेब प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में ये आपको एक ही बार में याद हो गया होगा जेब प्रक्रम होता क्या है। ठीक, दूसरा सजीव निर्जीव के बारे में भी हमने चर्चा किया था। जो सांस लेता है, गति करता है, वो सजीव। जिसमें जान हो वो क्या हो जाता है, सजीव होता है। जिसमें जान ना हो वो निर्जीव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था। पोषण भी पढ़ लिया था, पोषण होता क्या है। ठीक ठीक, पोषण भी हमने समझ गया था। किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। वो ताकत हमें कहाँ से मिलता है, जब हम भोजन करते हैं तब हमें मिलता है। ठीक, इसे हम पोषण कहते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने पोषण के रूप भी पढ़ लिया था। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। स्वपोषण में जीव अपना भोजन खुद निर्माण करता है यानी बनाता है। जैसे हमारे इसमें आ जाता है हरे पेड़ पौधे, ये सब किस चीज में आ गया, स्वपोषण में आ गया। विषम पोषण क्या हो जाता है, दूसरे जीव पर जो आश्रित रहता है वो हमारा विषम पोषी हो जाता है। ये सब के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बाकी रह गया था क्या, विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी के प्रकार देखिए आपके सामने। विषमपोषी के प्रकार दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला हमारा हो जाता है क्या, परजीवी पोषण। क्या हो जाता है, परजीवी पोषण। दूसरा हो जाता है मृतजीवी पोषण। और थर्ड हमारा जो लास्ट है वो हो जाता है प्राणी स्वपोषण। इसका डिफिनेशन भी हम जानेंगे और बहुत ही सरल से सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक, बस आपको करना क्या, फोकस इधर रखना है, इधर उधर नहीं, बस इधर रखना है। ठीक, तो आइए हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीका से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक, आइए पहला हमारा क्या हो गया दोस्तों, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण से ही पता लग रहा है, पर के मतलब दूसरा, जीव के मतलब क्या, जीव हो गया। ठीक, परजीवी पोषण। चलिए पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर हमको समझने में बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। ठीक, हमारा क्या है, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण होता क्या है दोस्तों, परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव क्या, दूसरे जीवों के अंदर रहकर उसे बिना मारे उसमें से क्या भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। बोले तो क्या हो जाता है, परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव क्या कहता है, दूसरे जीव के अंदर रहकर, ठीक, उसे बिना मारे यानी उसको भगवान की हानि पहुंचाता है, बिना मारे क्या करता है, अपना जो भोजन होता है, खाना जो होता है वो प्राप्त करता है। वो हमारा हो जाता है क्या, परजीवी पोषण हो जाता है। परजीवी पोषण में क्या होता है, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाता है, जू हो जाता है, जिसको गांव देहात की भाषा में ढील भी कहते हैं। ठीक, ये परजीवी पोषण है। ये हमें मारता तो नहीं, थोड़ा बहुत परेशान करता है। ठीक ठीक, तो हम कंघी मारते हैं या खुलझाते रहते हैं, ये हमारा क्या होता है, जू हो जाता है। ठीक, ये हमारा परजीवी पोषण में आ जाता है। ये हमें नुकसान तो थोड़ा पहुंचाता है लेकिन हमारा जान इससे नहीं जाता है। ठीक, एग्जाम्पल हमारा जीव हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, समझ में आया, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में है। ठीक, अगला हमारा आ जाता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण से ही पता लग जाता है मृत जीवी। चलिए डिफिनेशन पहले समझते हैं। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करता है। ठीक, मृत जीवी पोषण क्या हो जाता है, मृत यानी सड़े गले जो भी चीज होता है, ठीक, उससे क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, कवक आ जाता है। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम इसका डिफिनेशन जानते हैं, प्राणी स्वपोषण होता क्या है। ठीक, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक, और आगे हम जानते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग
प्राणी स्वपोषण के बारे में जानते हैं। ठीक, परजीवी पोषण, मित्रजीवी पोषण और प्राणी स्वपोषण को हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब प्राणी स्वपोषण के बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक, प्राणी स्वपोषण में होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंततः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो जीव है ना, संपूर्ण यानी पूरा पूरा पदार्थ को, क्या भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ को अंततः मतलब अंदर तक क्या करता है, लेता है यानी ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के क्या होता है, अंदर होता है। जैसे में हमारा क्या हो जाता है, मानव, अमीबा, ईटीसी। मानव के पाचन तंत्र के बारे में तो हम आगे जानेंगे, मानव मुंह से खाता और पचाता कहाँ है, ये सब पाचन तंत्र हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अमीबा में कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। तो अमीबा जो होता है ना, जब ये देखता है जो भोजन हमारा आ रहा है तो क्या करता है, अपना शरीर एरा टेढ़ा कैसे भी बना लेता है। जैसे आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो हमारा ये हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। ठीक ठीक, जब ये भोजन खाद्य कण को हम ये भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं। अमीबा जब ये देखता है सिर्फ भोज्य पदार्थ आ रहा है, बस उसको जब ये नजर पड़ गया, अरे अच्छा भोज्य पदार्थ आ रहा है, अपना क्या करता है, मुंह बना लेता है। ठीक, यहाँ पे ये खाद्य कण को ग्रहण कर लेता है। फिर अगला स्टेप में बी में क्या होता है, उस खाद्य कण को क्या कहते हैं, पदार्थ, जिसको हम कूटपाद भी कहते हैं, यहाँ पर पदार्थ बनाते हैं, कूटपाद बना लेता है। ठीक है, फिर हम आगे जब इसके आगे क्या होता है, ये खाद्य रिक्तिका, खाद्य कण भी कहा जाता है। जैसे खाद्य रिक्तिका यानी बंसी नुमा, जैसे अपना लोल को बना लेता है, इसको बंसी नुमा बना लेता है। ठीक, यहाँ पर खाद्य रिक्तिका हो जाता है, खाद्य कण होता है। फिर आगे जाके यहाँ लास्ट में क्या हो जाता है, अमीबा का पाचन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अमीबा में कैसे पाचन होता है ये हम समझ लिए। प्राणी स्वपोषण क्या होता है हम समझ लिए। यहाँ पर कोई डाउट दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, और भाषा भी बहुत ही सरल और आसान है। प्राणी स्वपोषण क्या होता है, तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या कहता है, अंततः ग्रहण करता है तथा उसका शरीर के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। ठीक, प्राणी स्वपोषण से ही पता लग रहा है, प्राणी मतलब तो प्राणी ही हो गया, सम पोषण मतलब पोषण कैसे होता है। ठीक, प्राणी स्वपोषण। ठीक है दोस्तों, आप पेन कॉपी लेके बैठा रहिए और इसको नोट करते रहिए। ठीक, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके ऐसा ना, स्टोरेज आप अपना फ़ोन का फुल कर लेना। बाकी आजकल तो फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। आइए दोस्तों, हम अब आगे समझते हैं। अगला हमारा हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, इसको वाष्प उत्सर्जन भी कह सकते हैं। ठीक, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है समझते हैं। पहले डिफिनीशन देखिए क्या है। वाष्प को बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन से ही हमें क्या पता लग रहा है, वाष्प को बाहर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर करना क्या हो गया, वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमारे बॉडी से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या बाहर निकालना ही उत्सर्जन हो गया। ठीक, वैसे ही उत्सर्जन से पहले क्या लगा, वाष्प लगा है। वाष्प जब ये लगा हुआ है तो हमने समझ जाएंगे, वाष्प मतलब वाष्प को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वही डिफिनेशन में लिखा है, दोसर कुछ थोड़ी लिखा है, जो वही लिखा हुआ है ना। वाष्प को बाहर करने की क्रिया क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कितना सिंपल भाषा है, कितना आसान है, एक के बार में याद हो जाएगा। देखा याद नहीं होगा सच में गधा होगा। ठीक, मजाक में बोले हैं, सच में दिल पे मत लेना, गधा है। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्या होता है, रंध्र जो होता है ना, रंध्र रंध्र छोटा छोटा छिद्र होता है पत्तियों में, पौधे की पत्तियां होती है, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक, पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी स्टोमाटा में होती है। यह क्या है, जल हानि की क्रिया। अब समझिए, कहिएगा जल हानि की क्रिया कैसे होगा, तो ऐसे होगा जी। चलिए जल हानि की क्रिया भी हम समझते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया, वाष्पोत्सर्जन होता क्या, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है, पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं। ठीक, छोटे छोटे पौधे की पत्तियों में छोटा छोटा क्या होता है, रंध्र छिद्र होता है। ठीक, रंध्र छिद्र होती है, यह एक क्या है, जल हानि क्रिया। अब रंध्र में देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, गैसों का विनिमय।
गैसों का विनिमय का मतलब क्या होगा, आदान प्रदान मान लीजिए सीधा विनिमय। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, O2 ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर कर देता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया, और जब पौधा कुछ लेता है तो हम इंसान के जैसे नहीं, कोई चीज हम ले लेते हैं या किसी से पैसा ही उधार ले लेते हैं, देते वक्त बहुत ही नखरा करते हैं। ठीक, इतना आसानी से नहीं देते, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं। और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो बदले में हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन आएगा तो क्या, राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है। वाष्प सर्जन की क्रिया को किस चीज से मापा जाता है दोस्तों, फोटोमीटर से मापते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। वाष्प सर्जन क्रिया को किस चीज से मापा जाता है, ऑप्शन रहेगा फोटोमीटर, तो मार के किसमें आना है, फोटोमीटर में ही मार के आना है। ठीक ठीक, तो हमारा राइट हो जाएगा। बारिश होने के कारण क्या है, वाष्प सर्जन है। वाष्प सर्जन कहाँ होगा, जहाँ पे पेड़, हरे पेड़ पौधे ज्यादा रहेगा, वहां पर क्या होगा, बारिश होगा। ये जलहानि की क्रिया हम लिखे हुए थे, इसको समझ जाइए कैसे होता है। तो जलहानि की क्रिया कैसे होता है, तो ऐसे होता है, ध्यान दीजिए। ये वो कोनो पेड़ है, ठीक, पेड़ है। पेड़ के नीचे क्या होता है, नीचे जो जड़ होता है, तो पेड़ क्या करता है, अपना जड़ों से क्या करता है, पानी को अपने अंदर लेता है। ठीक, और वो पानी को क्या करता है, पौधे की जो पत्तियां होता है ना, छिद्र जो होता है, छिद्र होता है, रंध्र छिद्र, ये जो है रंध्र छिद्र, इसके द्वारा क्या करता है, वो पानी को वाष्प बना के बाहर ऊपर छोड़ दिया जाता है। ठीक, जब बाहर वाष्प बन के जो पानी निकलता है, उसी से हमारा क्या होता है, बादल बनता है। और जब ये बादल बनेगा तो क्या होगा दोस्तों, बारिश होगा। ठीक, तो हमको समझ में आ गया। वाष्प सर्जन होता क्या है, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प सर्जन कहते हैं। बारिश होने का कारण क्या है, वाष्प सर्जन। जहाँ वाष्प सर्जन जहाँ होगा वहाँ बारिश ज्यादा होगा। जैसे मेघालय में हो गया, ये सब में बारिश क्यों ज्यादा होता है, वहाँ वाष्प सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होता है, वहाँ हरे पेड़ पौधा ज्यादा रहता है। इसलिए हमें भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए और कभी ना काटना चाहिए। ठीक, जितना आप पेड़ पौधा लगाओगे वहाँ वाष्प सर्जन ज्यादा होगा, वाष्प सर्जन ज्यादा होगा। गर्मी में हम लोग क्या करेंगे, बारिश का आनंद लेंगे। समझ में आ गया। ठीक, और ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा क्या हो जाता है, द्वार कोशिका हो जाता है। रंध्र छिद्र जो पत्तियों में छोटा जो होता है वही रंध्र छिद्र हो गया, और ये हमारा हरित लवक हो जाता है। ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव में दाग देगा।